एक्सप्रेस जब वापी स्टेशन से निकली उसके बाद जब उसमें जो एस्कॉर्टिंग के लिए तैनात आरपीएफ के रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल थे चेतन सिंह, उन्होंने अपने सीनियर एएसआई टिकाराम मीना उन पर फायरिंग की और उसके बाद 3 अलग अलग बोगियों के 3 और पैसेंजर जो थे उन पर फायरिंग की। ये चारों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। उसके बाद ये ट्रेन मीरा रोड तक जब आई तब किसी पैसेंजर ने चेन पुल की सेफ्टी के लिए और गाड़ी रुक गई। तब ये चेतन सिंह इसने भागने की कोशिश की, लेकिन जीआरपी के और आरपीएफ के जो पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे उन्होंने बड़ी धैर्यता से उसे पकड़ा। इस मामले में ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है और जो रेलवे के कर्मचारी है, जो आरपीएफ के कर्मचारी है, जो पैसेंजर्स है, उनके पास छानबीन करके इसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मामले में जो ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है, चेतन सिंह से बहुत इन डेप्थ जो इंट्रोगेशन है हम लोग कर रहे हैं। जो बाकी इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, सबकी छानबीन की जाएगी। इट इज़ टू अर्ली टू कम टू और जंप टू सम कंक्लूजन। किसी भी मामले में कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको भी मालूम है कि हर चीज़ को बहुत गहराई में जाके उसकी छानबीन करनी होगी और पुलिस इसके गहराई में जाके छानबीन करेगी। कि ऑफेंस जब रजिस्टर किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन होता है, उस इन्वेस्टिगेशन के कुछ जो चीज़ें हैं उतने प्रिलिमिनरी स्टेज पे डिस्क्लोज करना गलत है, क्रिमिनल जस्टिस के खिलाफ है। जो भी रूल्स है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो स्टेटमेंट्स आएंगे उसको कोलैबोरेट किया जाएगा और जो चीज़ें उसे जाकर जो चेतन है, मैं ये बता दूं आपको कि ये एस्कॉर्टिंग के लिए जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कर्मचारी रहते उसमें से एक कर्मचारी था और जब ये गाड़ी सूरत से मुंबई आ रही थी उसमें वो तैनात था और ये वापी के आगे आने के बाद में ये घटना हुई है। इसमें और जो डिटेल्स है क्रिमिनल जस्टिस की, जो बाकी जो हम एफआईआर रजिस्टर करने जा रहे हैं, हमें कोर्ट के सामने जाना है और इस वजह से हर चीज़ की छानबीन किए बिना किसी भी चीज़ में किसी कंक्लूजन पे आना और किसी चीज़ को मीडिया के सामने बताना ये इमेच्योर होगा, ऐसे में समझता हूँ। आपसे वापस एक बार बता दूं कि हम लोग इससे इस एफआईआर जो रजिस्टर हो रही है इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आपको भी मालूम है कि हर चीज़ की छानबीन किए बिना किसी चीज़ पे किसी कंक्लूजन पे आना ये गलत होगा। किसी चीज़ को अगर पहले ही दफ़ा किसी चीज़ को सही बोल दे और फिर उसके बाद में कुछ चीज़ अगर और सामने आती है तो इट विल बी टू इमेच्योर टू कम टू और जंप टू एनी कंक्लूजन एट दिस स्टेज एंड आई एश्योर यू that we will ensure in-depth investigation in this matter.